दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शिव मंदिर मंजना घाट सरायकेला का। यहाँ का जो पूजा पद्धति है, कितना आदमी लोग आस्था के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ अनुसंधान शोध करने आए थे बिरसा कॉलेज खूंटी की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं। आगे आप लोगों को हम लोग जगन्नाथ मंदिर का भी दृश्य बताएंगे और नेक्स्ट ब्लॉग में ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तमाम सारे सरायकेला के राजा और राजमहल के बारे में विस्तार से हम लोगों ने वीडियो बनाया, उसका भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। इस मंदिर में हम लोग सरायकेला के वो जो किस प्रकार से सरायकेला डिस्ट्रिक्ट बना, उसके इतिहास के बारे में आप लोगों को हम लोग वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिए। आगे आप लोगों को एक बुद्धिजीवी हम लोगों को बताया कि इस मंदिर के बारे में विस्तार से आप लोग देख सकते हैं। तो साउथ में बोलते हैं गोपुरम, क्या बोलते हैं गोपुरम, लेकिन यहाँ ये स्पेस नहीं है। आपको थोड़ा जगन्नाथ मंदिर में गेट नहीं है, लेकिन है, मतलब उसका थोड़ा सा इंट्रांस होगा। उसके सामने में हमेशा मंदिर के सामने में बड़ा जगह होता है ताकि वहाँ भक्त लोग जो है खड़ा। सरायकेला राजा को फांसी देने का भी पावर था ब्रिटिश के लिए। ठीक है, आप लोग जाएंगे, मैं बहुत मना किया इन लोग को। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, 5000 पुराना कोई पत्थर मोनूमेंट को लोग तोड़ देता मोनूमेंट को। यहाँ सूर्या पौधा था। सूली मतलब समझते होंगे आप लोग, उड़िया भाषा में सूर्या पौधा बोलते हैं। पौधा मतलब खाली जगह और सूली मतलब तो आप समझते होंगे। तो उसको कुछ 5-6 साल पहले मैंने वो टुंगरी ठोकर पूरा उड़ा दिया। जहाँ महिला कॉलेज भी बनी है कल उद्घाटन में, वहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर। मैंने टीचर लोग को समझा रहा था कि हम लोग कुछ संरक्षण करें। एक और बताया मैंने, उसके जस्ट फ्रंट में 1 किलोमीटर दूरी पर एक मेला लगती है, बहुत मेला लगता है। तो वो कब है? मकर के बाद। और विश्व में शायद एक ही होगा वो प्रसिद्ध जो महिलाओं के लिए स्पेशल मेला है। आज नहीं, उसका भी औसतन हम समझते कि 200-250 साल पुराना हो गया। आज का डेट में कोई जाता नहीं। उस समय स्पेशल महिलाओं का मेला था, ब्रिगेड मेला। आप लोग आइएगा, जरूर देख लीजिएगा। आज भी जाती है महिला। मैं तो देखा कि 2-5-6 साल नहीं गया, लेकिन पिछले कोरोना काल में देखे कि बहुत गर्म था, अचानक ही लोग जम गया शाम को। कोरोना नहीं था लगभग, पिछले साल में था। तो गेट टुगेदर बढ़िया हुआ, पूरा सफरा हुआ था। तो राजा लोग कुछ चीज़ बनाए हुए रखते थे। बताइए कंट्री में महिलाओं की इतनी आज़ादी थी कि ये लोग मेला में आते थे। ये उड़ीसा से भी आते थे, बंगाल से भी आते थे, पार्ट है। और सारे लोग यहाँ गेट टुगेदर, क्योंकि इनकी जो रिलेटिव्स होते थे 7 दिन तक करीब यहाँ पे रहते थे ये मेला के चलते मकर के बाद। और एक बहुत बड़ा ये चीज़ होता था, क्योंकि मकर क्यों है? सूर्य उस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसीलिए है। कोणार्क का नाम सुने हैं? जी सर। क्या है ये? मंदिर, जगह का नाम है। मंदिर भी है, जगह का नाम भी है। कोण का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल एंगल, दिस इज द कोण। अर्क का मतलब होता है संस्कृत में सूर्य। तो जिस तरह शनि धाम है ना महाराष्ट्र में, सिंगापुर, हाँ सिंगापुर, उस तरह ये सूर्य धाम कहलाता है। आप माप के देखिएगा, सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं पर होती है। सूर्य धाम वहाँ पर है और वो उसको कोणार्क कहा जाता है। कोण और अर्क सूर्य क्षेत्र वो होता है। तो कभी ये जो था सरायकेला खरसवा, ये बेसिकली एक गणजात था। गणजात मतलब जिसको हम लोग प्रिंसली स्टेट था, आप लोग देसी रियासत कहते हैं हिंदी में, और उड़िया में उसको गणजात कहते हैं। और ये उड़ीसा के साथ था, सी ग्रेट स्टेट था और ये ए ग्रेट स्टेट था। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला गोलीकांड हो जाता है 1 जनवरी 1948 को। उसके बाद बहुत राजनीति होती है। आज तक आयोग ने बैठा, इसका सारा चीज़ जानते हैं क्या है। पता सेंट्रल को, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट होता था सारे राजाओं का, उसमें जो 562 राजवाड़े थे, ये गवर्नर जनरल, इन बिटवीन गवर्नर जनरल और उसके जो शासक राजा हुआ करते थे, इन दोनों के बीच हुआ करता था। ठीक है, तो सरायकेला का भी इसी तरह से हुआ, शासक राजा और गवर्नर जनरल के बीच। और सरदार पटेल के आप सचिव VP मेनन के सामने में ये सारी बातें हुई है। और ये एक दिन जाने के बाद 17 मई 1947, 18 को ये बिहार में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि एक मयूरभंज नाम का एक जगह था, इसके जस्ट पीछे का स्टेट मैंने जिला है, जो उड़ीसा का जिला, जहाँ से हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जाती हैं। यहाँ से हार्डली उनका घर जो होगा, मैं समझता हूँ आपको 50 किलोमीटर, जहाँ से आप लोग खड़े हैं उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वो जो जगह है, उस जगह का विलय नहीं हुआ था स्वतंत्र भारतवर्ष में, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही पावरफुल आदमी था। और कालांतर में वो फिनांस कमीशन का हेड हो गया। और वो पावरफुल आदमी ने उनको सिखाया राजा को कि काम कीजिए ना, राजा तो आप नहीं हैं,
आप तो पूरे इसको मंत्रिमंडल में बहस कर चुके हैं, मंत्रिमंडल पहले बना दिए थे क्योंकि जानते थे कि इस समय ऐसा होगा। तो उसके बाद जब वो नहीं हुआ तो सरदार पटेल ने भी देखा नहीं हुआ, ठीक है इनको समय दे दीजिए। तो बोले कि यहाँ तक आने के लिए, सरायकेला तक आने के लिए आपको तो कोई रास्ता नहीं बचा, उसका तो स्टेट उसका है, वो तो मार्च नहीं हुआ है, वो तो नहीं हो पाया। तो तत्कालीन 18 मई 1947 से ये 1 साल के लिए बिहार में रहेगा, ऐसा हुआ था। अब बिहार में रहा ये, 1 जनवरी 1940 इनको स्वतंत्र भारत में विलय हो जाता है मयूरभंज का। इसको चला जाना था, इसको नहीं दिया गया। उसके बाद बहुत राजनीति हुई, ना तो जो भी हुआ गोलीकांड हुआ जो हो, उस प्रायोग कभी बैठा, इस सच्ची घटना है। और ये यहाँ पर है। नतीजा क्या हुआ? हर चीज़, ये 562 राजवाड़े में 560 बहुत आगे बढ़ गए। और ये 2 राजवाड़े में इनकी जो क्या कहेंगे, ये होता है आपको क्या कहेंगे, इतिहास, भूगोल और सारे हेरिडिटरी की, खानदान की, सारे राजवाड़े की इतिहास नहीं लिखी गई। और जो लोग थे वो भुला दिए गए या तो मर गए। तो एक इतिहास की बहुत बड़ा एक खजाना है यहाँ पे, जिसको कि निकालने की काफ़ी ज़रूरत है। आप लोग मंदिरों में आए हैं, इसके बारे में कहा गया है प्रथमे जाड़िले बीरो अभिराम पंच देवले पंच। देखिए तो 5 मंदिर है इसमें, गुंबद है आगे 3। तो ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से तकरीबन 25-30 साल पहले तक 1 महीने तक विदेशी आया करते थे, दर्जनों भर विदेशी, 20-25 विदेशी। और यहाँ पे जो छाव नाच होता था यहीं से घट जाता है। अच्छा। ये नदी से, यहीं से, और इसी से होते हुए दूसरा शिव मंदिर में जाता है, ठीक है, ये वो है। तो ये महादेव को बहुत प्रिय है। क्या कहेंगे आपको, बाजे गाजे और युद्ध की अनुष्ठान। सरायकेला का छौ जो होता है एक मार्शल आर्ट है जी, जान रहे हैं ना जी। मार्शल आर्ट के देवता जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण होते हैं। और ये मार्शल आर्ट उड़ीसा बहुत फेमस था क्योंकि इसी रास्ते से कभी कलिंग सम्राट आए हुए थे, कलिंग की लड़ाइयाँ लड़ी गई और भगवान जगन्नाथ वहाँ के होते थे, जो सीधे श्री कृष्ण के फार्म है। आज जो आप आए हैं, आज गीता जयंती है। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश जहाँ दिए ये सारा दुनिया को पता है। आप लोग इससे नकार सकते हैं, लेकिन दुनिया में जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के कितने बड़े इंस्टीट्यूशन हो, हमेशा कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता वो किसी धर्म का वो नहीं होता है, किसी कौम का, किसी बिरादरी का नहीं होता है। अभी तो कोई इंसान को इंसान बनाने के लिए वो चीज़ होता है। जब इंसान प्रॉब्लम से घिर जाता है तो उसको बताया जाता है। तो उसने क्या क्या, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस तरह से है ना, जब हुई धर्म की हानि बढ़ई अधर्म मूल अभिमानी, तब ले प्रभु जन्म शरीरा। ये जो उन्होंने भी कहा, व्यासदेव ने भी कहा, और इधर आपको तुलसीदास ने भी कहा 500 साल पहले, जब वो समसामयिक थे। आप जानते होंगे, अकबर के, आप लोग इतिहास के खूब सारे लोग हैं। मैं इतिहास का कभी स्टूडेंट नहीं रहा, चूँकि मैं पढ़ाई कर रहा था और मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा। उसके बाद मेरा चस्का बढ़ा और एक चूँकि इस माटी से आया तो काफ़ी मैंने देखा कि अपने इलाके में तो इतिहास लिखने वाला ही चले जाए तो लिखेगा कौन। ये सारी चीज़ को मैंने संकलित किया। तो आइए अब मैं बता रहा हूँ इस मंदिर के बारे में। तो अभिराम सिंह राजा हुआ करते थे। ये अभिराम सिंह जी का बनाया हुआ मंदिर है। पहले वो जब युद्ध में जाते थे इस महादेव का पूजा करते थे। और मेरा मार्शल आर्ट है छौ के प्रारंभिक पूजन जो होती 2 शमशानों में होती है। एक शमशान उधर है जिसको अखाड़ा साल कहते हैं, दूसरा शमशान इधर है जो भैरवी का पीठ है, ठीक है। क्योंकि उड़ीसा का जो कलिंग लड़ाई के बाद वहाँ कबीलाई लड़ाई थी तो अशोक जीत गए थे, लेकिन उसके बाद खारवेल जब आया तो अशोक बहुत निस्तेज हो गए थे। उन्होंने धर्माशोक में परिवर्तित हो गए और कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। अभी तो वो जो मार्शल कास्ट था ना उसके साथ था, वो पाइक डांस था। वहाँ के पाइक एक होता है जिसमें प्रधानमंत्री भी आए हैं और आपके राष्ट्रपति भी आए हैं। वहाँ एक पाइक लोगों का एक अभी ज़मीन भी दिया गया है। पाइका नृत्य, पाइका नहीं, ये कभी आया यहाँ पे, ये कभी पार्ट एंड पार्सल था उसका रांची से लेकर, तो वही लोग था इसमें जो रहा, ट्राइबल लोग लड़ता था तो पाइका कहलाया। एक्चुअली पाइक होता है उड़ीसा में, पाइक सेना होता है, उनकी सेना को पाइक कहते थे। उसी को एक फॉर्म आया यहाँ पर। एक विजय बाबू हुआ करते थे, कुमार विजय प्रताप सिंह देव, काफ़ी लर्नड आदमी थे वो। 1913 जब टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तो उसी साल कुमार विजय प्रताप सिंह देव ने भी प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में डिग्री ली, ऑनर्स किया।
और जब आए राजा के भाई थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया, नगर पालिका का चेयरमैन हो गए। अब टाटा वहाँ पे बन रहा था तो वो मैनेजमेंट क्या कहते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के हेड हो गए। कौन जानता है, आदित्यपुर में उनका एक ऑफिस हुआ करता था और वो महाराजा नेम्ड आफ्टर महाराजा आदित्य प्रताप सिंहदेव का था। और टिस्को ने एक एग्रीमेंट किया था कि यहाँ से लेबर लेगा। एग्रीमेंट मेरे पास नहीं है, पेपर मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मिल जाएगा। और उसके वो हेड होते इतना सही, उन्होंने छाव पर भी ध्यान दिया। भाई तेज आदमी क्या नहीं करता। जब नेहरू को बंद कर दिया गया तो नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया था, याद है ना, जेल में। कम बड़ी बात नहीं है। तो तेज आदमी बहुत तेज होता है। उन्होंने देखा कि मेरा तो राज दरबार है, कौन लोग हैं यहाँ पे, तो पाइक लोग हैं, बहुत सारे लोग बचे हैं। तो उन्होंने उस पाइक चीज़ को उठाया। और उड़िया एक भाषा है, उड़िया एक भाषा है, उत्तर भारत का एकमात्र भाषा जो शास्त्रीय भाषा है। इस चीज़ को आप लोग मानते हैं जी? सारे लोग। कोई भाषा नहीं है, दूसरी भाषा नहीं है उत्तर भारत में जो कि है। और इसके जितने भी नृत्य हैं जैसे ओडिसी वगैरह, ये शास्त्रीय नृत्य के कैटेगरीज में कंसिडर किए जाते हैं। तो सरायकेला छाव भी जो था सेमी क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशन किनका? उपाइक का। क्लासिकल किनका? वो सारे रंग और वाद्य जितने हैं और मुखौटे में 9 रस हैं, ये सारे शास्त्रीय है। मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन इस पर कभी रिसर्च नहीं होता, क्योंकि अगला जो करने वाला है ना, उसका इतना अकल भी नहीं है कि उसमें रिसर्च करे, क्योंकि वो कभी शास्त्रीयता की चीज़ें पढ़ी ही नहीं है। जब थे उस समय में तो ये सारी बातें होती थी, जैसे कि वो नवरत्न हुआ करते थे पहले राजाओं के पास, ठीक है। विक्रम बेताल की कहानी सुने हैं, बेताल लोग हुआ करते थे। विक्रम जैसे राजा हुआ करते, तो हर राजा को एक चीज़ उस समय माननी पड़ती थी, वो सारे लोग रहते। तो वो इंटेलेक्चुअल ब्रेन हम लोग के पास से चला गया। आज हम लोग इसे परिभाषित भी करते हैं तो कुछ गलत रूट से करते हैं, इधर करते हैं उधर करते हैं। और एक चीज़ जाइएगा तो ये मार्शल आर्ट आके ये छाव में परिवर्तित हो गया। तो लोग आज से 25 साल 30 साल पहले लोग आया करते थे विदेश से जानने के लिए कि एक्चुअली है क्या चीज़ ये। बहुत ही किताबें लिखी गई, और जिन्होंने जो लोग भूल गया ऐसे 40-50 साल पहले कि श्मशान में क्या पूजा करते हैं। ये पाइक लोग जब जाते थे ना, वो श्मशान में पूजा करते थे, हे श्मशान तुम बहुत उदार स्वभाव के हो, मैं जितने शत्रुओं को भेजूंगा उनको 3.5 हाथ की ज़मीनें देना। ये हमारे एसडीओ साहब पूजा करने के बाद वो भी तलवार पकड़ के, लेकिन एसडीओ को पता नहीं है, डीसी को पता नहीं है तलवार तो एसडीओ क्यों पकड़ा। कहा है दैट टू द कल्चर ऑफ ओडिशा मर्जर एग्रीमेंट में स्पेशल लिखा है। वो मर्जर एग्रीमेंट जिसमें हरि सिंह ने अपना कश्मीर को दिया था, कहाँ? इंडिया में। हरि सिंह ने कभी भी अपना कश्मीर को पाकिस्तान में नहीं दिया था। इंडिया कहता कि कश्मीर मेरा है। सरायकेला राजा ने भी दिया था, अपना राज्य को उड़ीसा में दिया था, लेकिन उड़ीसा कह नहीं सकता है कि सरायकेला मेरा है। दुर्भाग्य है इतिहास का, इसमें इतिहास लिखा ही नहीं गया। मैं बता रहा हूँ, अगर ये लिखा जाता तो आप लोग ये अवश्य पढ़ते। ये दोनों शमशान के बारे में पढ़ते, इस मंदिर के बारे में पढ़ते, इस छाव के बारे में पढ़ते, और आप लोग अपने इतिहास लिखते। और आपकी इतिहास मैं समझता हूँ कि दुनिया का एक अलग इतिहास होता है सरायकेला माटी का, क्योंकि यहाँ जो अध्ययन करता है, जो जानता है इसको, पत्थर को, आबो हवा को, इस वजह से भाई साहब जानते हैं आपके प्रोफेसर साहब कि मैंने क्या किया। ये मेरे डिबेट सेमिनार में किया। मैं तो उस तकरीबन 2000 डिबेट सेमिनार क्विज कराया था ताकि बच्चे आ जाए। बहुत अच्छे अच्छे जगह पर है बच्चे। आज में क्या हुआ है, आपको एक जगह पे रख दिया जाता है, आप विकसित माइंड का बनिए। आप लोग देखिए कि हो क्या रहा है। एक चींटी जा रही है तो चींटी के पीछे पीछे सारे चींटी क्यों चल रहे हैं? चींटियाँ क्यों चल रही है? इनकी कौम, इनकी बिरादरी, हर इलाके का मनुष्य, इनकी इतिहास उनके साथ है। आपका हर इंसान का घर में एक इतिहास होता है। सरायकेला का हर घर का एक इतिहास है, लेकिन वो बेचारे को पता नहीं है। उस बेचारे को पता नहीं है। एनी क्वेश्चन? भाई मंदिर के बारे में कुछ और बता पाएँ तो? इस मंदिर के बारे में मैं दे दूंगा आपको, थोड़ा समय दीजिए। इसके बारे में बहुत कुछ लिखना है मुझे, थोड़ा मैं समय लूँगा। कुछ लिख रहा हूँ, मैं इसीलिए नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा। तो जितना बोल दिया कि अभिराम सिंह ने तैयार किया था, इस मंदिर के बारे में मैं बताऊँगा। और बताऊँगा, मैं आर्कियोलॉजी को भी एक चिट्ठी भेजूँगा कि वो यहाँ पे लिखे, जैसे कि उसमें मैंने ट्रेन लाइन के बारे में लिखा था।